अरे डायन, तू यहाँ? अरे वाह! अरे मैं पूछती हूँ तेरी ये मजाल, तू बोलती क्यों नहीं? चुड़ैल! अरे ये तेरे बाप का घर है? अरे मैं दीवारों से अपना माथा नहीं फोड़ रही हूँ, तुझे पुकार रही हूँ, तुझे। किसी की पूजा में बाधा नहीं डालनी चाहिए, इतना भी नहीं जानते दीदी। दीदी? मैं और तेरी दीदी? हाँ, तुम इस घर में पहले आई और मैं बाद में, तो तुम मेरी दीदी हुई ना। आज से तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। आज से ये घर हमारा, ये बच्ची हमारी, और वो यानी पिंकी की डैडी हमारे पति। क्या कहा बेशरम? हमारे पति? हाँ, मेरे और तुम्हारे सांझे पति। हाँ, देखो दीदी, तुम हो उनकी बिहाता और मैं हूँ रखेल। हाँ? हम उसमें क्या, 7 फेरे हुए या ना हुए, पति तो हम दोनों के हुए ना। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे बात पूछनी थी दीदी। हाँ, हमारे पतिदेव है कहाँ के? पंजाब के, गुजरात के, बिहार के, या कहीं के भी हो, तुम्हें क्या? वो क्या है ना दीदी, अगर ये पंजाब के हैं तो मैं उन्हें यूं पुकारूंगी, मैं के गल सुनो जी, रोटी तैयार है। और कहीं ये गुजरात के हैं तो मैं यूं कहूंगी, अरे ओ धनी जी जम्मो पधारो जी। और कहीं ये बिहार के हैं तो मैं कहूंगी, अरे ओ पिंकी के बापू रोटी तैयार हो गई रे, झटपट आजा। तुम सोच रही होगी दीदी कि मेरे और इनके बीच में ये खाने का चक्कर कहाँ से आ गया। बड़े बड़े महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि अगर किसी स्त्री को अपने पुरुष का मन जीतना हो तो उसके लिए 2 ही रास्ते हैं, एक खाने का और दूसरा सोने का। यू? हाँ दीदी, उस मामले में तो वो मेरी मुट्ठी में है ही। अब कोशिश ये है कि खाने के मामले में भी मैं उनको खुश कर दूं और हमारा पति बस मेरा पति बनकर रह जाए। चलो मैं किचन में चलो। तेरी ये मजाल, एक तो मेरे घर में घुस आई, ऊपर से मेरे पति को अपना पति कहे जा रही है। और तेरी ये मजाल कैसी हुई कि तूने मुझे अपने पति की रखेल कहा? कहा, और आगे भी कहूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। अगर 5 मिनट के अंदर तू इस घर से नहीं निकली तो मैं इस मोहल्ले या शहर में ही नहीं, सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। कहाँ चली जाऊँ? हाँ, तेरी मेहरबानी से शहर में अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। एक तो अकेली औरत, ऊपर से बदनाम, कौन रहने देगा मुझे? हाँ, अगर ये मेरे साथ है तो कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। कहो तो अपने पति को मैं अपने साथ ले जाऊं दीदी? बस साथ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक शरीफ और इज्जतदार औरत के चरित्र पर बेबुनियाद शक की कालिक पोत कर बहुत बड़ा पाप किया तुमने। चलो माफी मांगो इसे। यहाँ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इसने भरे बाजार मुझ पर कीचड़ उछाली, मुझे जलील किया, बदनाम किया है। ये अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के सबके सामने कसम खाए कि इसने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सफेद झूठ था। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं किसी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगी। पिंकी, बेटे मम्मी को लेकर बाहर जाओ। चलो ना मम्मी। छोड़ कमबख्त, बीवी ने 1000 गलतियां की हो, फिर भी पति का क्या ये फर्ज है कि गैर औरत के लिए वो अपनी बीवी को माफी मांगने पर मजबूर करे? तुम अपने आप को पति कहते हो? पति? शादीशुदा होकर भी तुम ये भूले रही कि तुम्हारा एक पति भी है, तो ये तुम्हारी भूल थी। और अगर आज मैं भी तुम्हें एहसास न दिला दूं कि मैं तुम्हारा पति हूं, तो ये मेरी गलती होगी। इससे पहले कि मैं पति के अधिकारों को इस्तेमाल करूं, तुम चुपचाप इनसे माफी मांगो। कभी नहीं, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इस घर से कहीं और चली जाऊं। मुझे धक्के मार कर निकालना आता है और एक दिन मैं तुझे निकाल कर रहूंगी, देख लेना। सच्चाई उगलवाना मुझे भी आता है और एक दिन मैं तुम्हारे मुंह से उगलवा कर ही रहूंगी, तुम भी देख लेना। देख लूंगी। मैं भी देख लूंगी। बिकाए हमें लाए दो लटिकन, बिकाए हमें लाए दो लट। कहाँ चले भैया? माफ करना बहनिया, हम यहाँ पे प्रकाश बाबू का घर समझ के आए रहे। ये उन्हीं का तो घर है। आए। चलो दूध नापो। रोज कितना दूध देते हो भैया? 1 लीटर। आज से हम 1.5 लीटर लेंगे, आधा लीटर और डालो। का कह तो बहनिया? क्या हुआ? अरे मेम साहब तो 1 लीटर दूध का पैसा देने में तमाम हुज्जत करते हैं, तभी आधा लीटर दूध का पैसा कौन दे? मैं दूंगी। आए
अच्छा अब समझे, तुहार ई घर से कोनो नाता रिश्ता है का? हाँ ठीक समझे हो भैया, नाता रिश्ता है और ऐसन वैसन नहीं, एकदम खासम खास। वही जो मुनिया की महतारी है ना, रूपा देवी, हाँ उनसे हमार बहुत गहरी नातादारी है। हाँ मुला मुन्नी की महतारी और हम समझ लो बहन बहन लागत है। वो बड़की हम छुटकी। मुन्नी की बापू हमको ऐसन मानत है जैसे दुई आंखें। और तो और भैया उनकी बिटिया भी हमको अपनी अम्मा मानत है। हाँ तो ई रिश्ते से तो ई रिश्ते से तो हम इस घर की मालकिन खुद ब खुद हो गई ना। क्या समझे? नहीं समझे? तुहार नाते रिश्तेदारी ने तो हमारी खोपड़ी आई खाली कर डाली। इल्लो जितना चाहे निकाल लो और हमका माफी दो। प्रेमा, ओ प्रेमा, मेरी चाय लाओ। कहाँ मर गई? अब वहीं खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी? अरे ये यहाँ नहीं है। ओह मैं उनके लिए चाय लाई थी, शायद मेरे कमरे में गए होंगे। चाय। मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। यही ना कि जो कुछ भी आप कर रही हैं वो सही है या गलत। देखिए आपके इस धर्मयुद्ध में मैं तन मन से आपके साथ हूं। अरे वाह क्या बढ़िया चाय है। शादी के बाद पहली बार इतनी बढ़िया चाय पीने को मिली। जी चाहता है बनाने वाले के हाथ। ओफो सुबह सुबह शुरू हो गए। घर गृहस्थी के लोगों को सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। अभी 9 बजे हैं, 9:30 बजे से पहले आओगी तो नाश्ता मिलेगा, वरना नहीं। ओके दीदी। बेशर्मी की भी हद होती है। मैं पूछती हूँ इस हत्या की जड़ को घर से बाहर निकालोगे या नहीं? तुम्हारी बेसर पैर की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी रानी बिटिया, मेरी प्यारी गुड़िया, एक बात बता, तू कहाँ सोती है? अपने कमरे में। और डैडी? वो भी अपने कमरे में। और वो कहाँ सोती है? वो कौन? अरे वही। अच्छा वो आंटी, वो मेरे साथ। हाँ थैंक गॉड। शारदा मेरा एक काम करेगी? बोलो। हाँ घर जाकर डैडी से कहना, डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालते और मम्मी को घर नहीं ले आते। कहोगी ना? हाँ अच्छा बता क्या कहेगी? मैं कहूंगी डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे और मम्मी को वापस घर नहीं लाएंगे। ऐसा मम्मी ने कहने को कहा है। अरे चुड़ैल डायर, जैसा बाप वैसी बेटी। बाबूजी मुझे रूपा से अकेले में कुछ बातें करनी है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। अब बात करने को बचा ही क्या है? तुम चुप रहो बेटा। अपनी बीवी से बात करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। बाबूजी इस घर में बस एक आप ही समझदार हैं। प्यासे को कुएं के पास आना ही पड़ा ना, है ना? You can't even handle my children.
लगता है सब ठीक हो गया बेटा। जी हाँ। तो रूपा को तुम साथ ले जा रहे हो ना? अगर वो मेरे साथ अकेले चलने के लिए तैयार है तो। डरो मत, हमें से कोई उसके साथ नहीं जाएगा। मेरा ये मतलब नहीं था बाबूजी। फिर? मैं उनकी बात कर रहा था जो रूपा के हमेशा के साथी बन चुके हैं। मतलब ये रूपा का झूठा अभिमान, उसकी जिद, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, अगर वो इनको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है तभी मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। देखिए जरा इधर देखिए, जरा देखो तो क्या हालत बनाई है मेरी बेटी की। अरे तू आदमी है या जानवर? तेरी फूल सी बच्ची को किस बेरहमी से मारा है तूने? भला कोई आदमी अपनी औरत को इस तरह मारता है, वो भी उसके माँ बाप के घर में? मेरी बहन पर तूने जो जुल्म किया है उसका जवाब तेरी बहन की हड्डियां तोड़कर मैं अभी देता हूँ। खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बेटे, सारा घर जब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है तब सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ था, तुम्हारी इज्जत करता था। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारे जैसे समझदार आदमी का अपनी बीवी को बेदर्दी से मारना यह गलत है। फिर तुम में और रूपा में फर्क ही क्या रहा? पिंकी, इधर आओ बेटा। आपने कहा था कि मैं इंसान हूं या जानवर। ये देखिए, इस फूल सी बच्ची के घाव देखिए और देखकर ये बताइए कि इसे मारने वाला इंसान है या जानवर। हाँ, मैंने इसे मारा। मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा। क्या एक माँ को अपनी बेटी को मारने का भी अधिकार नहीं? 9 महीने पेट में रखने से कोई औरत माँ नहीं बन जाती। क्या तुमने एक माँ की तरह कभी इसे अपना दूध पिलाया, कभी अपनी बाहों में झुलाया, कभी सीने से लगाकर प्यार किया? नहीं। जब तुमने माँ का कर्तव्य नहीं निभाया तो तुम्हें माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद तुम पिंकी के साए को भी नहीं छू सकोगी। आंटी, बोलो मैं बेटे। बाहर खेलने जाऊं? अच्छा जाओ, लेकिन सड़क पर मत जाना। अच्छा हाँ? आंटी। पिंकी, शारदा, शारदा। शारदा, सुनिए, आपने कहीं पिंकी को देखा? नहीं बहन, मैंने तो नहीं देखा। सुनिए, पता नहीं पिंकी कहाँ चली गई। मैंने तो उसे इस तरफ नहीं देखा। यही तो थी। तो यही कहीं खेल रही होगी। सुनिए, पिंकी यहाँ खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तुझे क्या पता होगा, जिससे बच्चा जनने का दर्द ही न सहा हो। पराई औलाद तो पराई होती है। क्या बोल रही है बहन? क्या है बहन, तुम लोगों को कुछ काम है कि नहीं? जाओ अपना काम करो। चबर 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 अखा दिन करते रहता है। सुनिए, पिंकी नजर नहीं आ रही। शारदा बहन फिक्र क्यों करता है? मिल जाएगी बच्ची। मैं जाके टेलीफोन करता हूँ प्रकाश भाई को, आप फिक्र मत करो। बेबी शारदा उर्फ पिंकी, ये बच्ची कल शाम से लापता है। उम्र 6 साल, रंग गोरा, कद लगभग 3.5 फुट। जिसे इस बच्ची का अता पता मिले वो नजदीक के पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। आप ही शारदा देवी हैं? जी, बच्चे का कुछ पता चला? हमें खबर मिली है कि बच्ची का खून हो गया है। क्या? ये नहीं हो सकता। हो चुका है, और उसी खून के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो... जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब... मेरे साथ चलिए।
लड़की की मां और मामा ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। लड़की के बाप के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता था, और चूंकि वो लड़की तुम्हारे प्यार के बीच कांटा बन गई, इसलिए तुमने उसे मार डाला। ये झूठ है इंस्पेक्टर। ये मेरी बेटी से इतना प्यार करती थी जितना उसकी सगी मां ने भी नहीं किया। ये झूठी रिपोर्ट उन लोगों ने इन्हें फंसाने व बेइज्जत करने के लिए की है। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ मेरी बीवी की एक चाल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी में आप लोग कोई गलत फैसला ना करें। बिना सबूत के पुलिस गलत फैसले पर पहुंचती ही नहीं। हवलदार, जिस दिन बच्ची गुम हुई उस दिन यही कपड़े पहनी हुई थी ना? यही जूते, यही चूड़ी और टॉप। लेकिन इंस्पेक्टर, इन सबूतों के आधार पर आप इन्हें कातिल कैसे ठहरा सकते हैं? इसलिए कि एक और ठोस सबूत हाथ लगा है, बहुत सॉलिड। ये घड़ी। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? यहाँ नहीं, ये घड़ी हमें मौके वारदात पर मिली है। कहते हैं ना, मुजरिम कितना ही शातिर से शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गलती कहीं बैठता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पिंकी को कुछ नहीं हुआ। मैं तो उसे कितना... प्रकाश जी, मैं सच कहती हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैं कातिल नहीं हूँ। योर ऑनर, गवाह पांडुरंग का बयान मौके वारदात पर मरी हुई बच्ची के कपड़े और खुद मुल्जिमा की घड़ी से यह साफ जाहिर हो चुका है कि अपने और अपने आशिक के बीच का कांटा निकालने के लिए मुल्जिमा शारदा देवी ने बच्ची को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि समाज और औरत पर कलंक लगाने वाली इस कलंकित औरत को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि फिर कोई खुदगर्ज औरत इतना भयानक जुर्म न कर सके, इतना भयानक पाप न कर सके। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब सिक्के के एक ही पहलू को ठोक बजाकर अदालत को किसी एक फैसले पर पहुंचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसे नजरअंदाज करना कानूनन जुर्म है। योर ऑनर, सिक्के के इसी दूसरे पहलू यानी कि शारदा देवी पर लगाए गए इल्जामों पर उनके वकील की हैसियत से मैं एक नई रोशनी डालना चाहता हूं। इजाजत है। ना 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 ना, ना मुन्ना, तुम कहां चले हैं? तुम तो मेरी सर्चलाइट हो। तो तुम्हारा नाम पांडु है? जी साहब। भाई पांडुरंग, क्या काम करते हो? मच्छी पकड़ता हूँ साहब। अच्छा अच्छा, दरिया पर? जी साहब। तो मंगलवार के दिन भी तुम मच्छी पकड़ रहे थे? जी साहब। अच्छा अच्छा, मछली क्यों नहीं पकड़ी, सिर्फ कपड़े क्यों पकड़े? ये सब किनारे पर ही पड़ा हुआ था साहब। सब क्या? यही घड़ी, कपड़े, जूते। अच्छा अच्छा, सब कुछ मिला, लेकिन लाश? लाश? लाश कहाँ मिलती साहब, इतना गहरा दरिया है, डूब के मर गई होगी बेचारी। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि कातिल ने तुम्हें गवाह बनाने के लिए पहले तुम्हारे सामने अपनी घड़ी उतार कर रखी, और फिर बच्ची के कपड़े, और फिर देखते ही देखते उसे पानी में धकेल कर मार डाला। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, ये बात सभी अच्छी तरह जानते हैं कि समुंदर इंसान की तरह लालची नहीं होता। वो अपने अंदर कोई चीज छिपा कर नहीं रख सकता। इसके बाद भी अगर बच्ची का कत्ल हुआ होता तो लहरों ने लाश को किनारे पर पटक दिया होता, और अब तक लाश मिल गई होती पुलिस को मिलावट। क्यों भाई, ठीक कह रहा हूं ना? और वैसे भी तुम तो मछुआरे हो, समुंदर का स्वभाव अच्छी तरह जानते होगे। बताओ, लाश को कहां छिपा रखा है? सब लाश मैं नहीं जानता साहब। कितने पैसे मिले थे झूठी गवाही देने के? कितने पैसे मिले थे? सब 200 रुपए मिले थे। किसने दिए थे वो 200 रुपए? वो रूपा देवी ने दिया साहब, रूपा देवी ने। तो आप रूपा देवी हैं? जी। आप कितना पढ़ी हैं? बीए। और आपके पति? मैट्रिक। बीए पास होते हुए भी आपने एक मैट्रिक पास लड़के से शादी की, ये कैसे? ये शादी मैंने नहीं की, मेरे पिता ने करवाई थी। इसका मतलब आपकी इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई मर्जी नहीं थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, शादी में दिलचस्पी लिए बिना ही ये एक बच्चे की मां कैसे बन गई? योर ऑनर, इस तरह मेरे और मेरे गवाह के बीच में टांग अड़ाना कानूनन जुर्म है। यू मे प्रोसीड। आखिरी बार अपनी बच्ची को कब मिली थी? उसके स्कूल में। आप उसके स्कूल क्यों गई थी? बच्चे से ये कहने कि वो अपने डैडी से मुझे मिलाने में मदद करे।
ओह, मतलब ये कि बच्ची तक तुम्हें तुम्हारी ममता नहीं, तुम्हारा स्वार्थ खींच कर ले गया। और जाहिर है कि जब बच्ची ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो तुमने उसे पीटा होगा। और ये सोचकर कि बच्ची ने तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाने में कोई मदद नहीं की, तुमने उसे एक फालतू चीज समझकर बेचारी को खत्म कर दिया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या दुनिया की कोई भी माँ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए खुद अपनी औलाद का खून कर सकती है? अरे क्यों नहीं कर सकती? महाभारत सीरियल में गंगा ने अपने बेटों को पानी में नहीं बहा दिया था क्या? बात करते हो यार, मतलब क्या तुम्हारा? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि बच्ची की कातला खुद उसकी मां रूपा देवी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई सबूत या ऐसा कोई गवाह नहीं मिला है जिसने अपनी आंखों से रूपा देवी को कत्ल करते हुए देखा हो। इसलिए योर ऑनर, मेरी चिरावी पूरी नहीं हुई है। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। ये जो औरत आपके सामने खड़ी है, इसे आपने पहले कभी देखा है? जी हाँ, कहाँ? मेरे बगल वाले घर में। क्या ये औरत अभी भी वहीं रहती है? नहीं, अब ये मेरे घर में रहती है। आपके घर में? क्या आप अदालत को इसकी वजह बता सकती हैं? मैं बताता हूं। क्योंकि आपके ख्याल में आपके पति में और शारदा देवी के बीच कुछ नाजायज ताल्लुकात चल रहे हैं, है ना? हाँ। तुमने अपनी आंखों से कभी कुछ देखा? नहीं, मैंने सोचा। सोचा, सिर्फ सोचा रूपा देवी, देखा नहीं। योर ऑनर, अभी अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि बिना अपनी आंखों से देखे किसी फैसले पर पहुंचना गलत है, जबकि रूपा देवी ने बिना अपनी आंखों से देखे मेरी मुवक्किला शारदा देवी पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए हैं कि उनका खुद अपने मोहल्ले में सर उठाकर चलना नामुमकिन हो गया। उनकी परमानेंट नौकरी चली गई, यहां तक कि बेचारी की सगाई भी टूट गई। योर ऑनर, योर ऑनर, अगर किसी को जान से मार देना कानूनन जुर्म है, तो किसी के चरित्र की हत्या करना भी एक संगीन जुर्म से कम नहीं, जो रूपा देवी ने किया है। योर ऑनर, जिस औरत को ऐसे अपराध करने की आदत सी पड़ जाए, उसके लिए अपनी बच्ची को मारना भी बहुत बड़ी बात नहीं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि श्रीमती रूपा देवी को उनके अपराध के लिए उचित दंड दिया जाए। That's all, योर ऑनर। इस मामले का फैसला अदालत कल तक मुलतवी करती है।